अभी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम का नाम कुछ नहीं है, बस थ्योरम। और थ्योरम कहता है कि द सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस हैज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट मेंबर। द सेट ऑफ द limit points of a bounded sequence has the greatest and the least members. The set of all limit points of a bounded sequence has the greatest and the least member. मतलब कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस हमें गिवन होगा, उसका जितना भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट होगा उनको हम कलेक्ट करके एक सेट बनाएंगे। ठीक है, तो जो सेट बनेगा उसका सबसे बड़ा मेंबर और सबसे छोटा मेंबर एग्जिस्ट करेगा। यानी कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस विच इज बाउंडेड है ना, उस सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर और लीस्ट मेंबर प्रेजेंट होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अभी हम उसको प्रूव करेंगे कैसे। ठीक है, लेट्स प्रूफ। देखो, हमें अभी गिवन होगा कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, हम कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस को आर्बिट्रेरीली चूज करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसका जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है उसमें उस सेट में सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो फिर हम उसी तरह से प्रूफ करेंगे कि ये थ्योरम जो है दैट इज वैलिड। ओके, ये थ्योरम सच्चा है, बेचारा अच्छा है। ठीक है, चलो लेट Sn be a bounded sequence। जो हमारा Sn है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, Sn कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है। एंड लेट S be its रेंज सेट। ठीक है, और लेट S सेट जो है दैट इज द रेंज सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बाउंडेड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो कैपिटल S है। ठीक है, हमने पहले थ्योरम पढ़ा था। क्या थ्योरम पढ़ा था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, और यहाँ ये जो सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड। हमने एज्यूम किया है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, देयरफॉर द सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट एक तो लिमिट पॉइंट जरूर होंगे। ठीक है, तो देखो, अगर सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है देन ऑटोमेटिकली सेट S इज ऑल्सो बाउंडेड, है ना। तो हियर सेट S इज ऑल्सो बाउंडेड। ठीक है, तो हमारा सेट S भी एक बाउंडेड सेट है। ठीक है, ये मत पूछना कैसे है बाउंडेड सेट, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कैसे है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये अगर बाउंडेड है तो इसका जो वैल्यूज है उसको हम अगर कलेक्ट करके एक सेट बनाएंगे तो वो भी बाउंडेड होगा, यानी कि बाउंडेड एवं बाउंडेड बिलो दोनों होगा। यानी कि यहाँ जो है ये हमारा सेट S है, इट इज ऑल्सो ए बाउंडेड सेट। ठीक है, और याद कीजिए कि हमने और एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि the derived set of a bounded set is also bounded। the derived set of a bounded set is bounded, ये हमने पढ़ा था। therefore the derived set of set S dash is also bounded। यानी कि जो डेराइव सेट होगा सेट S का, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट S, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड। सेट
सेट एस टेस इज ऑल्सो बाउंडेड होगा, है ना, एस टेस इज ऑल्सो बाउंडेड होगा, है ना। तो अभी हमें ये पता चल गया कि Sn कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस है और S उसका रेंज सेट है और एज सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, ठीक है। देयरफॉर S सेट इज ऑल्सो बाउंडेड एंड देयरफॉर S टेस इज ऑल्सो बाउंडेड, ठीक है। अच्छा, नाउ let T be the set of limit point of the sequence. Let T be the set of limit points of the sequence Sn, ठीक है। जो हमारा T है, T सेट है, इट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस Sn, ठीक है। नाउ T इज नॉन एम्प्टी, T नॉन एम्प्टी होगा, क्यों होगा, क्योंकि पहले हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें बोल्ज़नो-वीस्टिस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट एंड एज Sn इज ऑल्सो ए बाउंडेड सीक्वेंस, देयरफॉर Sn हैज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट। Sn का भी एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn है, इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। T is a non-empty set. ओके, ये हमने पता चल गया कैसे, बाय बोल्ज़नो-वीस्टिस थ्योरम। TRASS, बोल्ज़नो-वीस्टिस थ्योरम। तो by बोल्ज़नो-वीस्टिस थ्योरम here we know that as sequence Sn जो है वो बाउंडेड है, इसीलिए जो T है the set of limit point of the sequence Sn, it is a non-empty set, ठीक है। नाउ अगर कोई एक नंबर जो है, कोई एक पॉइंट जो है वो हमारे Sn सीक्वेंस का वो लिमिट पॉइंट है, यानी कि वो पॉइंट हमारे रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट होगा। बिल्कुल गलत। तो सही सेंटेंस क्या होगा कि अगर कोई एक पॉइंट हमारे रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है, यानी कि वो पॉइंट हमारे सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट जरूर होगा, है ना। एज वी नो दैट every limit point of range set is also a limit point of that sequence, ठीक है। हमें पता है कि इफ ए नंबर, ठीक है, अगर कोई एक नंबर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर हमारे सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। इसीलिए एस टेस यानी कि द डेराइव्ड सेट ऑफ सेट एस यानी द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, जितने भी पॉइंट इस सेट में होंगे वो ऑब्वियसली हमारे टी सेट में भी होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि एस टेस इज ए सबसेट और इक्वल टू सेट टी, ये हम कह सकते हैं, है ना। हाँ, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ और देखो, जो हमारा सीक्वेंस है उसका ऐसे कुछ लिमिट पॉइंट होंगे जो कि हमारे एस टेस में ना होके भी Sn सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कहलाएंगे, यानी कि T माइनस एस टेस जो हमें एक सेट मिलेगा, ठीक है, दैट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स of sequence Sn, set of limit point of sequence Sn which are not a limit point of set S, ठीक है।
जो हमारे सेट एस है उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, जितने भी पॉइंट हमारे एस सेट यानी द रेंज सेट ऑफ दैट सीक्वेंस उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, फिर भी हमारे सीक्वेंस एस एन का लिमिट पॉइंट है, एस एन के लिमिट पॉइंट है, यानी कि द टी माइनस एस डैश करूंगी तो जो जितने भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे, जो हमें पॉइंट्स जितने एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, जितने भी नंबर मिलेंगे, दैट आर द नंबर विच आर द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एस एन, बट दे आर नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। ठीक है, दिस सेट कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स विच आर नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस बट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अभी हमें ये प्रूफ करना है जो टी सेट है, टी सेट का ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टू शो दैट टी सेट हैज इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर, सो दैट हम कह सकते हैं, ताकि हम कह सके कि द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस हैज द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर। ठीक है, तो चलो सभी चले। नाउ क्या हम कह सकते हैं कि जो टी है हमारा, टी सेट हमारा जो है इट इज ए बाउंडेड सेट। क्या हम कह सकते हैं? T set consists of the limit points of set S and those points of set S which are not the limit point of set S but are the limit point of the sequence. Therefore T is also a bounded set. Now हमें पता चल गया कि T is also bounded. ठीक है, तो देखो, क्योंकि हमारा जो टी सेट है, टी सेट जो है इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स which are either a limit point of set S or the points which are not the limit point of set S but the member of set S, and as set S is a bounded set, therefore T set is also bounded, है ना? कैसे होगा? देखो, टी सेट जो है वो ऑब्वियसली टी सेट कंटेन करेगा द पॉइंट्स व्हिच आर द मेंबर ऑफ सेट एस डैश। ठीक है, और एस डैश भी एक बाउंडेड सेट है। ठीक है, और जो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी कंटेन करेगा व्हिच इज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस डैश बट बिलोंग्स टू सेट एस, है ना? तो एस डैश इज ऑल्सो बाउंडेड एंड एस सेट इज ऑल्सो बाउंडेड, देयरफॉर टी सेट इज ऑल्सो बाउंडेड, देयरफॉर सेट टी इज ऑल्सो बाउंडेड। नाउ देखो, T is a bounded set and T is a non-empty set। इसका मतलब है कि T का दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, T सेट में भी फाइनाइट में भी इनफाइनाइट। ठीक है, T सेट का दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो T सेट फाइनाइट होगा या तो T सेट इनफाइनाइट होगा, लेकिन T सेट एक बाउंडेड सेट है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट भी है। ठीक है, नाउ तो हमारा जो टी सेट हमें मिला था इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड इट इज ए बाउंडेड सेट। ठीक है, बाउंडेड भी है हमारा टी सेट, और इसका दो पॉसिबिलिटीज होगा, या तो वो फाइनाइट होगा या फिर वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट होगा, या तो वो फाइनाइट होगा या फिर वो इनफाइनाइट होगा। अगर हमारा टी सेट, इफ टी सेट इज ए फाइनाइट सेट, देन ऑटोमेटिकली इट हैज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट मेंबर, है ना? अगर टी सेट एक फाइनाइट सेट है तो ऑब्वियसली टी सेट का एक लीस्ट मेंबर और एक ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर प्रेजेंट होगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो इस केस में तो हमारे टी सेट जो है इट हैज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट मेंबर, एंड टी सेट विच इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ आवर बाउंडेड सीक्वेंस Sn। ठीक है, तो इस केस में हमारा टी सेट हैज ग्रेटेस्ट टी सेट है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर। ठीक है, नाउ in this case if T is a finite set then T set has greatest and least member। ठीक है, now when T is a infinite set, if
T is infinite. T is infinite. यानी कि if when T is infinite, being bounded set of real numbers by order completeness property, every non-empty bounded set has its supremum and its infimum, है ना। जो कोई भी हमारे नॉन एम्प्टी और बाउंडेड सेट है उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। So as by order completeness property we know that every non-empty bounded set has its supremum and infimum. Now T set is infinite and it is also a bounded set. Therefore by order completeness property T set has supremum and infimum. Let T set का जो infimum है वो small m है और जो supremum है वो capital M है, ठीक है। Let small m and capital M be the infimum and supremum of set T. Let m small m and capital M be the infimum and supremum respectively of the set T, ठीक है। स्मॉल m जो है it is infimum and capital जो M जो है it is supremum of set T, ऑफसेट नहीं है, हम खुश हैं, of set T, ठीक है। Now we will show that small m and capital M are the limit point of the sequence Sn. We have to show now कि जो small m है this belongs to set T and जो capital M है this is also belongs to set T. यानी small n and capital M are the members of set T. Therefore we can say that small m is the सबसे छोटा number, small m is the least member of set T and capital M is the greatest member of set T and these are if small m and capital M belongs to set T, तभी हम ये कह सकते हैं। और अगर हम ये प्रूफ कर दें यानी कि स्मॉल m जो है वो सबसे छोटा मेंबर होगा सेट T का और कैपिटल M जो है वो सबसे बड़ा मेंबर होगा सेट T का, यानी कि तभी हम कह सकते हैं, तभी हमारा थ्योरम प्रूफ हो सकता है कि द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस हैज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट मेंबर, ठीक है। नाउ हम अभी इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन is a neighborhood of capital M. Epsilon being a positive quantity, हम ये कह सकते हैं कि m minus epsilon m plus epsilon open interval is a neighborhood of M containing M, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। And since M is the supremum of capital T, therefore there exists at least one member, say zeta, of set T such that m minus epsilon is smaller than zeta and zeta is smaller than equal to capital M. चलो लिखते हैं, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। Since capital M is the supremum of our set T, since capital M is the supremum of capital T, since M is the supremum of set T, हम कह सकते हैं there exists a member of set T, लेकिन there exists a member of set T such that a member कौन है मेंबर? जीटा है हमारा मेंबर। यहाँ हमारा कैपिटल M is the supremum of set T, as capital M is the supremum of set T, therefore there exists at least one member. There exists a member zeta of T, zeta belongs to T such that m minus epsilon is smaller than zeta, it's smaller than equal to m, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। अभी हम क्या कह सकते हैं कि जो जीटा है वो जीटा जो है इट इज ए मेंबर ऑफ दिस नाइबरहुड ऑफ m,
क्या हम कह सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली, यानी कि जीटा बिलोंग्स टू m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल फॉर एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ एप्सिलॉन की हर एक वैल्यू के लिए यानी कि m के जितने भी पॉसिबल नाइबरहुड हैं, फॉर एवरी पॉसिबल नाइबरहुड ऑफ m जीटा बिलोंग्स टू m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल विच इज द नाइबरहुड ऑफ आवर कैपिटल M। यानी कि हम कह सकते हैं थस m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन इज ए नाइबरहुड ऑफ जीटा, हम कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि दिस इंटरवल इज ए नाइबरहुड ऑफ जीटा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल है, इट इज ए नाइबरहुड ऑफ आवर एलिमेंट जीटा। ठीक है, लेकिन और एक बात कि as जीटा belongs to set T, as जीटा is a member of set T and T is the set of limit point of our sequence Sn, therefore जीटा is a limit point of our sequence Sn। ठीक है, यानी कि जीटा is a limit point of sequence Sn। As जीटा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Sn, इसका मतलब क्या है कि एवरी नाइबरहुड ऑफ जीटा कंटेन इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ आवर सीक्वेंस Sn। ठीक है, एज जीटा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Sn, देयरफॉर एवरी नाइबरहुड ऑफ जीटा कंटेन इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ आवर सीक्वेंस Sn, देयरफॉर दिस नाइबरहुड शुड कंटेन इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ आवर सीक्वेंस Sn। Therefore हम कह सकते हैं कि this neighborhood of जीटा, this neighborhood contains infinitely many terms of sequence Sn। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, यानी कि एवरी नाइबरहुड ऑफ जीटा contain an infinitely many terms of our sequence Sn। so हम कह सकते हैं नाउ कि m minus epsilon m plus epsilon contain an infinite member of the sequence Sn and the neighborhood m minus epsilon m plus epsilon of m contains an infinite number of member of the sequence Sn। यानी कि ये जो नाइबरहुड है हमारा m का, this contain infinite members of sequence Sn। ठीक है, तो therefore every, as we have chosen this neighborhood arbitrarily। ठीक है, तो एप्सिलॉन के हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि every neighborhood of m contain infinite member of sequence Sn and therefore capital M is a limit point of sequence Sn। and हम कह सकते हैं कि capital M is a limit point of sequence Sn। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल M belongs to set T, the set of limit point of sequence Sn। तो M is a limit point of sequence Sn, therefore M belongs to set T। देखो प्रूफ हो गया कि M belongs to set T। इसी तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि स्मॉल m belongs to set T। ठीक है, तो सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि स्मॉल m इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सेट T। देखो नाउ हमें ये पता चल गया कि जो कैपिटल M है, इट इज ए लिमिट पॉइंट of our sequence Sn and capital M is the greatest member of set T, as capital M is the supremum of set T, therefore capital M is the greatest member of set T and hence हम अभी प्रूफ कर चुके हैं
कि द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस हैज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट मेंबर। हमने ग्रेटेस्ट मेंबर अभी m को प्रूव कर दिया कि m बिलोंग्स टू सेट t। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि स्मॉल m इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सेट t। कैसे हम प्रूव करेंगे? आपका काम ये है कि आप मुझे स्मॉल m के लिए ये प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। अगर आप को थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं कर दूंगी, लेकिन पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा ट्राई कर लेना, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल m के लिए भी हम कह सकते हैं कि स्मॉल m इज स्मॉलर देन और इक्वल टू जीटा, इट्स स्मॉलर देन m प्लस एप्सिलॉन, फॉर एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ मेंबर जीटा सच दैट जीटा बिलोंग्स टू कैपिटल T such that this small m is smaller than equal to जीटा एंड जीटा इज स्मॉलर देन m प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। क्यों एज m इज ए इन्फिमम ऑफ सेट t, ठीक है। यानी कि जीटा बिलोंग्स टू m प्लस एप्सिलॉन m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, ठीक है। और देखो और एक बात की स्मॉल m इज ऑल्सो बिलोंग्स टू m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल। नाउ एज जीटा इज ए मेंबर ऑफ सेट t, देयरफॉर जीटा का हर एक नाइबरहुड के लिए दिस कॉन्टेन infinite number of terms of the sequence S, and therefore every neighborhood of small m contain infinite number of member of our sequence S, and therefore small m is also a limit point of our sequence S, and therefore small m belongs to set T, and therefore हम कह सकते हैं कि जो सेट T है उसका लीस्ट मेंबर और ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है कि द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर।